जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं और नए कानून में मुकदमे दर्ज होना चालू हो गए और नए प्रोसीजर के हिसाब से पुलिस ऑफिसर काम भी कर रहे हैं। उनके जो सवाल आते रहते हैं, उनके सवालों को लेकर के मैं अपने यूट्यूब चैनल रमेश सहरियार पे वीडियोस डालता रहता हूं और उनके क्वेरीज के हिसाब से मैं भी खुद अपने आप को इनलाइटेंड करता रहता हूं। तो दोस्तों, जो एक नया चेंज आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में, वो है बेल के ऊपर में कि कोई एक्यूज्ड अगर अरेस्टेड है और जेल के अंदर चल रहा है तो उसको बेल का क्या अधिकार है, कैसे उसको बेल मिलेगा। तो बेल के ऊपर में क्या चेंजेज आई है, कौन सी धारा कहाँ चली गई है और नया क्या है, इसके बारे में मैं इस लेक्चर नंबर 23 में आप लोगों से बात करूंगा। लेक्चर नंबर 23 के पहले लेक्चर नंबर 22 आपको लेक्चर 22 डाला गया है ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे। आप वहां जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और आपको जब कुछ और डाउट्स हो तो मुझसे मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं 9871009070। तो मैं बात सीधे सीधे करता हूँ दोस्तों कि नया क्या है। तो पहले आपको पता होगा धारा 436, बहुत लोगों को नहीं पता है। 436A आया था 2005 में, जो अमेंडमेंट हुई थी CRPC के अंदर में, उसमें 2036A ऐड किया गया था। 2036A में पहले क्या था, CRPC में पहले क्या था कि कोई भी मुलजिम अगर वो अंडर ट्रायल है, यानी कि जेसी में है और उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है और उसने अपनी सज़ा जितनी है उसकी हाफ अगर उसने सज़ा काट ली है तो वो बेल का अधिकारी हो जाता था और उसकी एप्लीकेशन उनका वकील कोर्ट में बेल के लिए लगाता था और उस पर कंसिडर करने के बाद, बहस होने के बाद कोर्ट को मोस्ट ज़्यादातर मैटर में कोर्ट उनको रिलीज़ करती थी कि भाई इसने 1/2 जो है सज़ा काट ली है। अब जो नया चेंज आया है दोस्तों, पहला चेंज तो ये है कि जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है उसके लिए हाफ वाली जो सज़ा है उसको 1/3 कर दी। यानी अगर चोरी के ऑफेंस में कोई है, 3 साल की सज़ा है, वो जेल के अंदर चल रहा है, तो उसने अगर 1/3 यानी 1 साल उसने जेसी के अंदर काट ली और अभी केस का ट्रायल चल ही रहा है, तो ऐसे में अगर जेल सुप्रिटेंडेंट को दे दिया है इसके अंदर में जिम्मेवारी की, जेल सुप्रिटेंडेंट ऐसे मुलजिम का जो ऐसे मुलजिम है उनके लिए कोर्ट में बेल के लिए लगाएगा एप्लीकेशन। कौन लगाएगा? जेल सुप्रिटेंडेंट लगाएगा। तो ये ऐसे एक कौन से कैटेगरी के मुलजिम इसमें नहीं आएंगे? तो जो जिसमें डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो इस कैटेगरी में बेल के अधिकारी नहीं है। यानी 436A के बदले अब क्या आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में? 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, जिसमें कि ये नए प्रोविजन किए गए हैं। तो डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट छोड़ करके बाकी जो अदर हैं मुकदमे, उसके अंदर में अगर कोई जेसी के अंदर है तो 1/3 अगर उसने फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का मतलब है कि उसने क्राइम ऐसा किया है जिसमें कि सेकेंड टाइम ऑफेंडर उसको मानेंगे जिससे कि एक बार किसी अपराध के अंदर में पनिशमेंट हो चुकी है, यानी कि सज़ा हो चुकी है। यानी अगर कोई मुलजिम ऐसा है जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं लेकिन उसको किसी भी अपराध में सज़ा नहीं हुई है, तो वो 1/3 वाली कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है। और उसी प्रकार एक मुलजिम ऐसा है जिसने कि पहले से एक बार सज़ा याफ्ता है तो दोबारा जेल में है और उसने कोई अपराध किया है, 5 साल के वाला ऑफेंस किया है, तो 2.5 साल अगर वो जेल में काटेगा तब जेल सुप्रिटेंडेंट एप्लीकेशन मूव करेगा। तो जेल सुप्रिटेंडेंट के ऊपर जिम्मेवारी डाली है, उन्हें पूरा ब्यौरा खाका रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से कोर्ट में एप्लीकेशन उन्हें मूव करनी पड़ेगी। जब कोर्ट में एप्लीकेशन मूव होगा तो उसके ऊपर में जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो आर्गू करेंगे, और ज़्यादातर मामलों के अंदर में कोर्ट जो है इसको कंसिडर करेगी, क्योंकि ये लॉ में डाला गया है, मैंडेटरी किया है। तो बहुत कम ही ऐसे चांसेज होंगे जबकि डिनाई कोर्ट कर पाएगी बेल के, लेकिन फिर भी कोर्ट को डिनाई करने का अधिकार है, रीजन रिकॉर्ड करके डिनाई कर सकती है। वो जब डिनाई कर देगी तो मैक्सिमम वो बंदा जो जेल के अंदर चल रहा है ट्रायल और ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो
जितनी सजा वाला केस के अंदर चल रहा है उससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा जेसी में, ये भी इसमें लिखा हुआ है 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में। एक तो ये बात होगी। दूसरा एक सवाल इसमें उठता है दोस्तों कि कोई मल्टीपल है केसेस के अंदर में जेसी में चल रहा है, 5 केसेस है उसके खिलाफ, और एक केस में 3 साल की सज़ा है, एक केस में 5 साल की सज़ा है, एक केस में 7 साल की सज़ा है, तो वो एक में बेल हो जाएगा। तो वही वाली बात है दोस्तों, अगर एक में उसकी बेल हो भी जाती है तो उसको बाकी केसेस के लिए भीतर रहना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम वाला है उसके जो 7 साल वाला है उसमें 3.5 साल जब वो, या 7 साल वाला है तो 1/3 उसका अगर फर्स्ट टाइमर है तो काटेगा, तभी एप्लीकेशन लगेगी उसकी। तो हर केसेस में अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी, और जब सब में बेल उसको ग्रांट हो जाएगा तभी वो बाहर आ पाएगा। ये वही वाली बात हो गई कि भाई अगर एक मुलजिम को हमने अरेस्ट किया हुआ है, रेगुलर बेल के लिए जाता है, 4 केसेस में है तो एक में बेल होता है, तो बाकी 3 में तो भीतर ही रहेगा वो। उसी प्रकार ये लागू होगा। अब रेगुलर की बेल की बात करिए दोस्तों, तो अब हम जंप करते हैं। अब हमारा 436A के बदले 479 BNSS आ गया। ये जोड़ लें, इसके अंदर नई बात कर दी, जेल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन लगाना है, और बाकी क्या बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं रेगुलर बेल की। रेगुलर बेल पहले 437 CRPC हुआ करती थी। रेगुलर बेल में कोई अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। अब धारा आप नोट कर लें, 437 CRPC के बदले 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। ठीक है, कोई बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC हुआ करती थी, वो अब चेंज होकर के 482 BNS हो गई है। तो देखिए 37 का 480 है, लेकिन 38 का 482 है, यानी कि एक का डिफरेंस है बीच के अंदर में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और अब बात करते हैं बेल बाय पुलिस इन ए बेलेबल ऑफेंस। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे केसेस में टोकन अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने के बाद उनको बेल दे देते हैं, बेलेबल ऑफेंस होता है, तो पुलिस अफसर को पता भी नहीं होता कि वो कौन से प्रोविजन में काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, पहले 436 थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 436A, दिस इज द 436 CRPC थी। उस 436 CRPC के अंदर में ही बेलेबल ऑफेंस के अंदर में बेल का प्रोविज़न है कि भाई वो अपना श्योरिटी बॉन्ड देगा और वो अपना पर्सनल बॉन्ड देगा, देन पुलिस अफसर उसको विचार करके रिलीज कर देगा बेल पे। अगर इसमें ये भी प्रोविज़न है कि वो बंदे अगर अपना बेल श्योरिटी अरेंज करने के लिए काबिल नहीं है तो इंडिजेंट मार के उसको हम श्योरिटी बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं। ये कोर्ट भी छोड़ सकती है, आप भी छोड़ सकते हैं। ये बात कहाँ है दोस्तों, तो 436 CRPC बदले 478 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। दोस्तों ये इस लेक्चर को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बेल पे लिमिटेड था, तो बेल के ऊपर में है। बाकी जो इसमें आप ध्यान जो रखने वाली बात है वो ये है कि एक 436 से बदले 478 जो आई है, इसके अंदर में वो जो एक धारा है 37 जिसमें कि अरेस्ट की बात करता है, 37 में एक नया क्लाउज डाला है कि कोई 3 साल या 3 साल वाला से ऊपर 3 साल तक का ऑफेंस है कोई, और उसमें कोई बुजुर्ग है 60 साल या 60 साल के ऊपर का है और इन्फॉर्म है और डिजेबल है, तो ऐसे आदमी को अगर इन्फॉर्म है, डिजेबल नहीं, आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट, डिजेबल इन्फॉर्म पर्सन है, बुजुर्ग है, तो ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ ध्यान रखना कि बेलेबल ऑफेंस में भी जो आप किसी को अरेस्ट करते हो तभी आप बेल देते हो, यानी कि अगर बेलेबल भी है और आपने उसको अरेस्ट करना है तो आप ACP से परमिशन ले लीजिएगा, 60 से अगर 60 साल ऊपर का। अदरवाइज़ तो जो 41A की नोटिस है वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, जिसको में कि आपने 41A के बदले 35 BNSS आ गया, 41A CRPC में थे। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसमें आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। 7 साल वाली बात कोई नहीं है। कोई भी ऐसा मुकदमा जिसके अंदर में आयोग को लगता है कि अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो नोटिस दे सकता है, और अरेस्ट करना है तो 7 साल के नीचे वाले में भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको अरेस्ट करने की आवश्यकता है, अरेस्ट के बगैर बात नहीं बनेगी, तो आप उसका रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, और आशा है कि आप लोग अच्छे से ये नए कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी मामले में कोई डाउट हो तो मुझे बताएंगे भी, और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं, 22 वीडियो पहले से डाले हुए हैं लेक्चर वीडियो, उनको देख करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो ज़्यादातर पुलिस अफसर के काम के लिए ही बनाया गया है।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें ताकि वो करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो कर सकें और गलतियां ना करें, ताकि जो है बाद में उनको पछताने वाली बात ना रहे। जय हिंद, जय भारत।